तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि सारणिक। तो आज हमें पार्ट 4 पढ़ना है जिसमें सारणिक दिया हुआ है। तो सारणिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो सारणिक बेसिकली क्या होता है, ये आव्यूह जो होता है, आव्यूह हमने पढ़ा, आव्यूह का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है यानी बड़े ब्रैकेट के जैसे, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दें तो ये सारणिक बन जाता है। ठीक है, और सारणिक का बेसिक रूल क्या होता है, सारणिक को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज जैसा चिन्ह है, इसे ऐसे दर्शाएंगे। तो सारणिक सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक तरीका है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे ये लिखा है, जैसे ये कोई सारणिक है, इसे सॉल्व करना है तो सारणिक सॉल्व करने का सीधा सा मतलब होता है त्रियक गुणा, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 आएगा, और बीच में हमेशा इसमें माइनस आएगा। ठीक है, तो 2 चौक 8 और माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3, बस ऐसे इसे सॉल्व करते चलना। ठीक है, तो बीच में हमेशा माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे सवाल में क्या लिखा है, उदाहरण के तौर पर जैसे 2 4 -5 -1 का मान ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे सारणिक। ठीक है, मैंने अभी बताया कि सारणिक को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो सारणिक बराबर इसका गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा -1 करेंगे। ठीक है, तो 2 का जैसे -1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, फिर बीच में माइनस आता है, 5 का गुणा 4 से करेंगे वो भी माइनस का, तो 5 चौको 20, ये माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस का 2, बीच में माइनस आता है, फिर -5 का 4 से करेंगे तो 5 चौको माइनस की 20 आ गया। अब आगे सॉल्व जैसे किया तो -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 20, और 20 में से 2 गए, 20 में से 2 गए 18, यानी हमारा जो सवाल का आंसर है वो है 18। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है x² - x + 1, और ये पूरा सवाल है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सारणिक बराबर इसका इससे गुणा करना है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख के दे रहा हूं, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर इसका इससे गुणा करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, इसका गुणा इसमें करना है, तो x² का मैं पूरे में गुणा कर रहा हूँ, तो x की घात 3, फिर प्लस x², फिर माइनस x का इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो -x, फिर प्लस 1 का करेंगे तो x + 1 करेंगे माइनस। ये अगर यहाँ पे गौर से देखें तो x + 1 और x - 1 है, यानी ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये डायरेक्ट x² - 1 हम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, प्लस का 1 माइनस x² माइनस का 1। इसे और जैसे सॉल्व किया, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो x² और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व किया तो x की पावर 3 माइनस x² और 1 और 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सीधा सा इन सवालों में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, गुणा आएगा तो गुणा करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल उदाहरण 7 का 3 4, ये पूरा सारणिक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, करेंगे वैसे जैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अभी जो 2 वाला सारणिक था ना, जैसे ये था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसका इसमें इसका इसमें, वो बीच में माइनस आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बीच में माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे पहली संख्या हमेशा प्लस में रहती है, दूसरी संख्या को माइनस में लेते हैं, तो यही नियम यहाँ पे लागू होगा। यानी जो 3 होगा वो प्लस का होगा, जो -4 है वो -4 का होगा, यानी उसमें -4 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये सारणिक बना हुआ। ठीक है, तो जब 1 का मान निकाल लेंगे तो प्लस लगाएंगे, 2 का मान निकालेंगे तो माइनस, 3 का मान निकालेंगे तो फिर प्लस, यानी यह चलता है प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस का आएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जैसे सवालों में देख लेते हैं कैसे, जैसे 3 का मान निकालना, अब ध्यान समझना, 3 का मान निकाल, 3 अंकों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 का मान निकालना तो पहले 3 लिखेंगे, और उसके बाद हम छोटा सारणिक बनाएंगे, मतलब इसके सामने वाली ये लाइन और इसके सामने वाली ये लाइन छोड़ देते हैं। 3 का मान निकालना तो इसके सामने वाली और इसके नीचे वाली छोड़ दी, अब बचा क्या, ये वाला सारणिक, तो इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब -4 का निकालना, चूंकि मैंने अभी बताया कि जो बीच वाला मान है वो माइनस में आता है, और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस का 4 अलग से, यानी ये माइनस अलग से जो फॉर्मूले में लगता है, और ये माइनस अलग से। अब इसका मान निकालना तो इसके सामने वाली ये लाइन और इसके सामने वाली ये लाइन, ये दोनों छुपा लेंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला, यानी 1 2 माइनस के 2 और 1, यही बचेगा। अब क्या निकालना है, 5 का मान निकालना है, तो प्लस के 5 लिखेंगे, और इसके सामने वाली और इसके सामने वाली रो छुपा लेंगे, तो 1 1 2 3 ये बन जाएगा। बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो 3 जाऊंगी तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 1 1 माइनस 2 3 6, चूंकि माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 1 1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर प्लस के 5,
3 एकम 3 और माइनस के 2 एकम 2। सॉल्व करेंगे आगे। 6 और 1 7 की 21 हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। 4 5 को 20 हो गया, 3 में से 2 गई 1 पंचा 5। इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 5 25, 25 और 20 ये तो कितना आ गया 46। और यही इस सवाल का सही आंसर। तो कैसे करना है मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जैसे 3 का मान निकालना है तो इसके सामने वाली ये लाइन और इसके सामने वाली ये लाइन छुपा के इसको सॉल्व करना है पूरा इसको, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक बार समझा के लिखा है, अगली स्टेप में मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना। तो जैसे 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 एकम 1 डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। फिर 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, चूंकि बीच में माइनस आता है अभी बताया था, तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 3 6 आ गया। फिर ये माइनस का 4 है तो बीच में माइनस आता है तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 लिखा। अब इसके सामने वाली ये लाइन और इसके सामने वाली ये लाइन छुपा लेंगे, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 2 का 2 में करेंगे 2 3 4, चूंकि माइनस है तो इसलिए वो प्लस हो गया। ऐसे ही करते चलना है, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, अगला वाला उदाहरण 13 है। अब यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, यदि ये और ये बराबर है तो एक्स का मान निकालना। पिछले सवालों में यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आव्यूह के बारे में, तो आव्यूह की एक विशेषता होती है कि ये वाला मान ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर रहेगा, मतलब वो आपस में बराबर रहते हैं मान। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है कि हम मान बराबर कर दें, ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक्स का मान 6 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स का मान जो है मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो चूंकि x 2 18 x ये दोनों बराबर है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो x का x में x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 6 36 और 18 दूनी 36। तो x स्क्वायर माइनस 36 ये 0 बचा। x का मान निकालना है, तो 36 को लिखेगा प्लस का हो गया। x का मान निकालेंगे, चूंकि स्क्वायर है 36 का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, यानी जो x का मान है वो प्लस माइनस 6 आएगा, बस खत्म हो गया। अगला सवाल उदाहरण 15 का, यदि p बराबर इतना है और a क्यूब का सारणिक जो है वो 125 है तो निकालना है। तो सबसे पहले हम a क्यूब, तो यदि ये बराबर इतना है तो a क्यूब का मान इतना दिया है तो मैं p का मान निकालना। सबसे पहले जैसे a क्यूब दिया है तो हम क्या करेंगे, a का सारणिक निकालेंगे पहले। तो a का मान ये दिया है तो a का सारणिक कैसे निकालेंगे, p का इसमें गुणा करके इसका माइनस करके, तो p का p में p स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4 आ गया, ये a के सारणिक का मान आ गया। अब क्या करना है, तो चूंकि ये 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 4 और ये इसका क्यूब और ये कितना 125, ठीक है। अब क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 4 इस क्यूब को जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये घन है इधर जाके घनमूल हो जाएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख रहा हूं 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, 5 25 125। तो 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी घात 3 यहाँ पे भी घात 3, दोनों की कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 4 बचेगा 5। तुलना करने पर क्या होता है, ये जो क्यूब है अगर बराबर है मतलब यहाँ पे कोई भी घात तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये बचा इतना और ये बचा इतना, तो p का मान निकालना है फिर से। तो p स्क्वायर बराबर इस माइनस 4 को उधर लेके गए तो कितना जुड़ जाएगा, 5 9 हो जाएगा। अब फिर से p का मान निकालना है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये 9 है, 9 का जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी हमारे सवाल का जो सही आंसर है p का मान प्लस माइनस 3 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ये प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करना है, करना वैसे ही जैसे अभी तक करते आए। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो कॉस का कॉस में किया गुणा, कॉस स्क्वायर थीटा बना, बीच में माइनस आएगा, चूंकि माइनस हो तो इसलिए प्लस हो जाएगा। साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सर्वसमता कहती है कि इसका मान होता है हमेशा 1, यानी इस सवाल का सही आंसर 1 है। तो आज के सवाल यहीं पे खत्म करते हैं। प्रश्नावली 4A खत्म हो चुकी है, कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4B यानी कि अगली प्रश्नावली। तो कुछ सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क करने के लिए। तो ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। करना वैसे ही है, बिल्कुल सरल सवाल है, आसान सवाल है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।